कभी कभी हम अपनी जिंदगी में वही गलतियां दोहरा देते हैं जिनसे बचाने के लिए हमारी माएं सारी उम्र कुर्बानियां देती हैं। कभी कभी मोहब्बत खत्म नहीं होती, लेकिन अना मोहब्बत को खामोशी से दफन कर देती है। ये कहानी है दर्न शहवार की, एक ऐसी औरत की जिसने सब्र को कमजोरी नहीं ताकत बनाया, और एक ऐसी बेटी की जिसे वक्त ने वही सबक सिखाया जो इसकी माँ बरसों से समझाना चाहती थी। दर्न शहवार की शादी एक ख्वाब आजमाइश। दर्न शहवार एक तालीम याफ्ता, बावकार, नरम गुफ्तार और सलीकामंद लड़की थी। वो किसी आम ख्वाबों वाली लड़की की तरह सिर्फ खूबसूरत घर नहीं चाहती थी, वो एक ऐसा शौहर चाहती थी जो इसका हमसफर हो, इसका दोस्त हो, इसकी बात सुनने वाला हो। इसकी शादी हुई मंसूर से, एक पढ़े लिखे बासलाहियत मगर सख्त मिजाज इंसान से। मंसूर अपने घर का सबसे बड़ा बेटा था। घर के अखराजात, बहन भाइयों की तालीम, माँ बाप की खिदमत, हर जिम्मेदारी इसके कंधों पर थी। और उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ दर्न शहवार के हिस्से में आए खामोश कुर्बानियां। शुरू के दिन खूबसूरत थे, नई नवीली दुल्हन, नए कपड़े, नई उम्मीदें। मगर जल्द ही हकीकत ने ख्वाबों की चमक मद्धम करना शुरू कर दी। मंसूर का मिजाज तेज था। वो आर्मी में था, घर से दूर काफी दिन बाद वापस आता। वहां इसका राब्ता दुर्शहवार से कम और घर वालों से ज्यादा रहता। वो थका हुआ घर आता और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता। खाने में नमक कम हो तो शिकायत, घर में शोर हो तो तनकीद, कोई बात पसंद ना आए तो खामोशी की सजा। वो शौहर था मगर दोस्त नहीं था। एक औरत की खामोश जंग। दर्न शहवार चीख सकती थी, शिकायत कर सकती थी, मायके जा सकती थी, लेकिन उसने एक और रास्ता चुना, खामोशी का रास्ता। वो हर सुबह मुस्कुरा कर दिन शुरू करती और हर रात आंसुओं के साथ खत्म करती। उसे दुख इस बात का नहीं था कि मंसूर सख्त मिजाज है, इसे दुख इस बात का था कि वो उसे समझने की कोशिश नहीं करता। वो चाहती थी एक दिन वो कहे, दर्न शहवार, मैं तुम्हारी कदर करता हूं। मगर ये जुमला बरसों इसके नसीब में नहीं आया। ऐसे में इसके वालिद के खुतूत इसकी जिंदगी का सहारा बने। हर खत में एक नसीहत होती, बेटी, घर को बसाया जाता है, जीता नहीं जाता। बेटी, मर्द बाहर की दुनिया से लड़ता है, औरत घर के अंदर की जंग लड़ती है। वो हर खत पढ़कर खुद को संभालती, अपने आंसू पोंछती और अगले दिन फिर से कोशिश शुरू कर देती। वक्त का पहिया, मोहब्बत की धीमी वापसी। वक्त गुजरता गया। दर्न शहवार ने कभी मंसूर की इज्जत कम नहीं की, कभी बच्चों के सामने शिकायत नहीं की, कभी ससुराल वालों के सामने शको नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता मंसूर को एहसास होने लगा, वो देखने लगा, ये औरत सिर्फ बीवी नहीं, ये इसके घर की बुनियाद है। वो बीमार पड़ता तो दर्न शहवार सारी रात जागती, वो परेशान होता तो दर्न शहवार खामोशी से इसके लिए दुआ करती। और एक दिन मंसूर ने पहली बार एतराफ किया, तुम न होते तो ये घर न होता। ये जुमला दर्न शहवार के लिए बरसों की मेहनत का सिला था। वो शौहर की आंख का तारा बनी, मगर इस मकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। यह कुर्बानियों, आंसुओं और सब्र से भरा हुआ था। माँ की तरबियत, नई नस्ल की तैयारी। दर्न शहवार ने अपनी बेटी शिंदाना को कमजोर नहीं बनाया, इसने इसे तालीम दी, खुद एतमादी दी, सोचने की ताकत दी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी बेटी अंधी बर्दाश्त करे, वो चाहती थी कि वो समझकर फैसला करे। मगर जिंदगी
हमेशा सबक किताबों से नहीं सिखाती, कभी कभी वक्त खुद उस्ताद बन जाता है। शिंदाना की शादी तारीख खुद को दोहराती है। शिंदाना की शादी हुई हैदर से। हैदर इसकी फूफो का बेटा था। शुरू में सब कुछ ख्वाब जैसा था। लंबी फोन कॉल्स, सरप्राइज तोहफे, मोहब्बत भरे वादे। लेकिन शादी के बाद जिंदगी ने असल रंग दिखाना शुरू किया। छोटे मसाइल, रोजमर्रा की थकन, घर की जिम्मेदारियां, और फिर अना। शिंदाना कहती, मैं क्यों मुआफी मांगूं, गलती इसकी है। हैदर कहता, मैं मर्द हूं, मैं क्यों जेको है। और यूं दो मजबूत मिजाज एक छत के नीचे, मगर दिलों में फासले बढ़ने लगे। अना का तसादुम, बातचीत कम होती गई, एहतराम कम होता गया, खामोशियां बढ़ती गईं। और एक दिन तलाक का लफ्ज घर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगा। दर्न शहवार के लिए यह लम्हा क़यामत था। इसने अपनी बेटी को टूटते देखा। वही रास्ता, वही दर्द, मगर फर्क ये था, दर्न शहवार ने सब्र किया था। शिंदाना जिद पर खड़ी थी। माँ का आईना। एक रात दर्न शहवार ने अपनी बेटी को अपने पास बिठाया। उसने अपनी कहानी सुनाई। हर वो आंसू, हर वो रात, हर वो खामोशी। उसने कहा, बेटी, सब्र का मतलब खुद को मिटाना नहीं होता। सब्र का मतलब होता है सही वक्त का इंतजार करना। मजबूत होना जिद्दी होना नहीं होता। मजबूत वो होता है जो रिश्ता बचाने के लिए पहल करे। शिंदाना पहली बार खामोश हुई। पहली बार उसने माँ की आंखों में वो दर्द देखा जो वो हमेशा कमजोरी समझती रही थी। एहसास की वापसी। उधर हैदर भी तन्हाई में सोचने लगा। घर खाली लगने लगा। खामोशी बोझ बन गई। उसे एहसास हुआ, मर्द होना हुक्म चिल्लाना नहीं, जिम्मेदारी लेना है। घर तोड़ना आसान है, घर बनाना मुश्किल है, मगर यही वक्ती मुश्किल उम्र भर की आसानी बन सकती है। अंजाम, नई शुरुआत। आखिरकार बातचीत हुई। दोनों ने अना को एक तरफ रखा, गलत फहमियां दूर की, एक दूसरे की बात सुनी। कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं, बल्कि रिश्ता जीत गया। दर्न शहवार का असल पैगाम। ये कहानी ये नहीं सिखाती कि औरत सब कुछ बर्दाश्त करे। ये सिखाती है कि रिश्ता अना से नहीं, समझ से चलता है। सब्र करो, लेकिन खुद को मत मिटाओ। अपने शौहर को समझो, मगर खुद को भी समझाओ। शादी जंग नहीं है, ये एक सफर है जहां दोनों को साथ चलना होता है। और बिलाशुबा इस सफर में औरत की कुर्बानियां बहुत भारी होती हैं, मगर जब मर्द इन कुर्बानियों को महसूस करने लगे तो वो औरत की कदर भी करने लगता है। इख्तितामी कलिमात। अगर आपने भी कभी अपने रिश्ते को बचाने के लिए खामोशी इख्तियार की है, अगर आपने भी कभी अपनी अना को मारकर अपने घर को बचाया है, तो आप कमजोर नहीं, आप एक दर्न शहवार हैं। ऐसी मज़ेदार ड्रामा कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।